तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सितंबर 2020 के टॉप करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिटेल में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एनआईए की नई शाखा कहाँ खोली जाएगी? इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनआईए क्या है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये, और इसके प्रेजेंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव है योगेश चंद्र मोदी। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होते हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। एट प्रेजेंट इसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं। एनआईए भारत में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इसमें किसी भी राज्य में बिना किसी अनुमति के आतंक संबंधी अपराधों से निपटने का अधिकार होता है इसे। और एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में है। इस समय एनआईए की 9 शाखाएं भारत में हैं। ये गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में हैं। 28 सितंबर 2020 को 3 और शाखाओं को मंजूरी दे दी गई है जो इम्फाल, चेन्नई और रांची में खोली जाएंगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 परियोजनाएं शुरू की हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। हम ये जान लेते हैं कि नमामि गंगा मिशन क्या है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई थी और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को दोबारा से पुनर्जीवित करना है। इसके अंदर 6 मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे और जो गंगा जल में गंदा पानी रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जाल बिछाया जा रहा है इसके तहत, और इसके जरिए सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट के रूप में बदला जाएगा। इसी जो कार्यक्रम था इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है और पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन के लोगो का भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है कि भारत ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की है? ये 400 मिलियन डॉलर की सुविधा भारत सरकार द्वारा दी जाएगी और भारत ने श्रीलंका को आर्थिक सुधार में सहायता करने और कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों से निपटने के लिए श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट है, गोवा में होने वाले 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थगित किया गया है। अब वह कब आयोजित किया जाएगा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का 51वां संस्करण इस साल 20 से 28 नवंबर की जगह अगले साल 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, HCNG क्या है? यह गैस है जो सीएनजी के साथ हाइड्रोजन का सम्मिश्रण है। मिश्रित गैस एक मिश्रण बनाया जाता है हाइड्रोजन का सीएनजी के साथ मिलाकर और जिसे HCNG कहा जाता है। इसमें ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम करता है और ये भारी वाहनों के लिए एक अच्छा ईंधन है। इससे 5% ईंधन की बचत हो जाती है और भविष्य की जो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में यह पहला कदम है। विश्व की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? कैरोलिना रिपर मिर्च विश्व की सबसे तीखी मिर्च पाई गई है और इसमें तीखापन 1.6 मिलियन नापा गया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट है, मिर्च के तीखेपन को किससे नापा जाता है? ये एक स्केल है स्कोविल स्केल पर जिसे मिर्च के तीखेपन को नापा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्लान की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्लान की घोषणा की है। अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पश्चिमी बंगाल का। बजाज अलियांस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। ICRA ने भारत की जीडीपी वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -11% का अनुमान लगाया गया है। किस शहर में रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? ये सूरत शहर ने ये पुरस्कार जीता है और यूनाइटेड नेशन इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? ओडिशा ने। आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन को। ग्राहक जागरूकता अभियान को और बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सितंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने पुलों का उद्घाटन किया? 43 पुलों का उद्घाटन किया गया था। किस भारतीय महिला को सबसे पहले राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी के सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है? 5.9%। किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी 5,550 करोड़ रुपए में खरीदी है? KKR ने। संयुक्त अरब अमीरात भारत को कितनी कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? 93,000। कोविड-19 के कारण ताजमहल दर्शकों के लिए कितने दिन बंद रहा? 188 दिन। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितने प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है? 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई है। IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने PM मोदी के जन्मदिन पर किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? ये narendra70.in को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने रोक लगा दी है? टिकटॉक पर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को किस वैक्सीन के दोबारा परीक्षण की मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑक्सफोर्ड की कोविड-9 वैक्सीन को। भारत को अगले 4 साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? ये यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन का सदस्य भारत को चुना गया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।